हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो शम्स मैथमेटिक्स अकेडमी ऐं मां आहियां शम्सुद्दीन। अच्छा, अॼु ही थोरो लॉजिकल प्रॉब्लम आहे, में काई सिंप्लीफिकेशन त एतिरी न आहे, पर थोरो मैथमेटिकल कुझु रॉन्ग असां प्रोसीजर में वञूं था पिया, ख़ासि करे इंटरमीडिएट ते जेके असांजा टीचर्स आहिनि, क़ाबिल एतिराम टीचर्स आहिनि, उन्हनि सभिनी जी इज़त आहे ऐं सभई ॼाण वारा आहिनि, पर कुझु मैथमेटिकल शयूं जेके आहिनि उहे असां रॉन्ग करे वञूं था। त हाणे हिते ही आहे, हिकिड़ो आहे स्टेटमेंट आहे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल 0 और बी स्टेटमेंट है 1/इन्फिनिटी इज इक्वल 0। तो इनमें से करेक्ट कौन सी है और रॉन्ग कौन सी है? ठीक है, बहुत सारे टीचर जो है ये स्टेटमेंट लगते हैं कि अप्लाई करेंगे लिमिट 1/इन्फिनिटी इज इक्वल 0। ये तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो इन्फिनिटी है दिस इज अनडिफाइंड। अगर अनडिफाइंड है तो इसी का वैल्यू क्या होगा? वी कैन नॉट नो, वी कांट नो द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हम एक्स ऑफ इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड नंबर है, तो अनडिफाइंड नंबर तो नहीं होगा, इट्स नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। आप ये याद रख लें, क्योंकि इन्फिनिटी नंबर नहीं होता, ये अनडिफाइंड है। तो लिमिट में और इसी में क्या फ़र्क है? क्योंकि जब भी हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये लिमिट जब भी लगाएंगे यहाँ पे, तो लिमिट का मकसद क्यों है कि x जो है वो टेंस कर रहा है इन्फिनिटी पे, यानी जो ये x है वो जा रहा है लिमिट इन्फिनिटी के करीब, लेकिन x डजंट इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी के इक्वल तो होगा ही नहीं। ये टेंस में और इक्वल में यही फ़र्क है, क्योंकि कोई ना कोई डिफरेंस होगा, लेकिन वो कितना डिफरेंट होगा? वो टू स्मॉल डिफरेंस होगा, लेकिन होगा ज़रूर, डिफरेंट होगा। सो इसी डिफरेंट के हवाले से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है इन्फिनिटी के से पहले कोई नंबर होगा, वो कौन सा होगा? कोई नंबर होगा जो एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं होगा, लेकिन इन्फिनिटी के करीब होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर नंबर ही नहीं है तो उसको डिवाइड करने से ज़ीरो कैसे आ जाएगा? मैं तो कहता हूँ कि ये मैथमेटिकल रॉन्ग है, ये मैथमेटिकल रॉन्ग है। वी कैन से 1/इन्फिनिटी इज इक्वल 0 इज़ अ मैथमेटिकल रॉन्ग। ये मैथमेटिकल रॉन्ग है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंट्री पढ़ाते हैं डायरेक्ट यही कर लेते हैं कि अगर ये ऐसा होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी इज इक्वल 0। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग है। सो हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में हम इन्फिनिटी, अगर जैसे हमने ये लिमिट ले लेते हैं, वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू here x स्क्वायर -4 ओवर x -2। तो अगर डायरेक्ट हम 2 इसमें पुट करें तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी तो अनडिफाइन नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो x टेंड्स टू 2 है इट्स नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई रियल लाइन है, यहाँ पे 2 है, 2 के हम करीब आ रहे हैं लेफ़्ट और राइट से, लेफ़्ट और राइट से हम 2 के करीब आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं होगा। क्या होगा? एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 है ये डिलीटेड नाइबरहुड है। 2 क्या है? डिलीटेड नाइबरहुड है, लेकिन 2 के करीब आ रहे हैं, हम करीब आ रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई डिफरेंस हो रहा है, कोई ना कोई नंबर है, कोई ना कोई शॉर्ट है, 2 स्मॉल नंबर है जो इसमें डिफरेंट है। सो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट वी कैन से दैट दिस थिंग एंड दिस थिंग नॉट इक्वल। ओके, अगर ये नॉट इक्वल हैं तो वी कैन से दैट लिमिट
x tends to infinity, 1 upon x is equal 0. So this is the correct statement, and 1 upon infinity is equal to 0. This is the wrong statement. Okay, thank you.